दमोह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने लाडली बहना योजना पर तंज कसते हुए कहा कि आपने हम महिलाओं को क्या समझ रखा है, चुनाव के पहले 1500 रुपए देकर वोट लेना चाहती हो। वहीं प्रियंका ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के लगातार मध्य प्रदेश दौरे जारी हैं और इसी कड़ी में प्रियंका ने दमोह में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रियंका ने एक अलग अंदाज में भाषण दिया। प्रियंका ने दमोह के पलायन का मुद्दा उठाते हुए बेरोजगारी को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। पिछले 18 साल से सत्ता में है, यहाँ भर्ती से ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ अजीब सी बन गई हैं। हम रोजगार की बातें करते हैं, यहाँ पलायन बहुत है। अब पलायन कब होता है? पलायन तब होता है जब अपने इलाके में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में कम रोजगार मिलता है। तभी इंसान सोचता है कि भाई यहाँ मेरा कुछ बन नहीं रहा है, मैं शहर में जाके कुछ काम करता हूँ, हो सकता है कि कुछ बन जाए। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल नहीं रहे। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। इतना ही नहीं, प्रियंका ने लाडली बहना योजना को लेकर गुस्सैल अंदाज में सरकार से कहा कि आपने हमें क्या समझ रखा है, चुनाव से पहले लाडली स्कीम क्यों 1500 रुपए देकर वोट लेना चाहते हो। सबसे जागरूक महिलाएं होती है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इन प्रदेशों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं चुनाव के पहले नहीं कि चुनाव 18 साल से सरकार चल रही है, चुनाव के 2 महीने पहले कह दिया लाडली स्कीम बना दी, तो फिर 18 सालों के लिए क्यों नहीं दिए ये पैसे? ये लाडली स्कीम आज क्यों लाए हो? और क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है महिलाओं को कि अकल नहीं है हमारी? क्या समझ रखा है कि हमें आप कुछ नहीं दोगे, हमें आप सुरक्षित नहीं दोगे? यहाँ हर रोज 17 बलात्कार हो रहे हैं, हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो, वोट दो। इतना ही नहीं, प्रियंका ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए फिर से दोहराया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना की जाएगी। इनको मजबूत करने के लिए, आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा SC, ST और OBC निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर ये OBC, SC, ST वर्ग के लोग हैं, लेकिन
90% से ज्यादा आपको मिलेंगे कि इन वर्गों से नहीं है। कुल मिलाकर दमोह में प्रियंका की सभा से बुंदेलखंड की 26 सीटों पर असर पड़ेगा। खासकर दमोह की 4 सीटें सहित पन्ना की 3, सागर की रहली, छतरपुर की 1, जबलपुर की पाटन विधानसभा पर अधिक असर पड़ेगा। मतलब 10 सीटों पर सीधा असर। दमोह में 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी मात्र 798 वोट से हार गए थे। 2020 में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उपचुनाव में वे भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन कांग्रेस के अजय टंडन से 18,000 वोटों से हार गए। इस बार भाजपा ने यहां से पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के विधायक अजय टंडन से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दमोह।